अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज अपने व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि बर वक्त मेरा व्लॉग आप तक पहुंच सके। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ग्लोबल लेवल पे सारी आपके सामने है। अमेरिका जो है वो बहुत सारे मुल्कों पर कब्जा करने के बारे में सोच रहा है, उसने कब्जा कर भी लिया है। तो जिसकी वजह से आप देखें दुनिया के अंदर जहां जहां रिसोर्सेज हैं, अमेरिकन उसके ऊपर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं और काबिज हो भी रहे हैं। अब इस सारी सूरत के अंदर आप देखें कि जो ईरान के अंदर गड़बड़ हुई है, क्या देखा जाए तो उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? वो आप मेरे ख्याल में सोच रहे होंगे डायरेक्ट अमेरिका को, लेकिन मैं चूंकि इकोनॉमिस्ट हूँ, रिसर्चर हूँ, तो मैं चीज़ों का थोड़ा सा और तरह से देखता हूँ। थोड़ा सा पीछे आ जाए, 1850 में देखा दुनिया की आबादी 1 अरब थी और आज दुनिया की आबादी 8 अरब से भी ज्यादा हो चुकी है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि जिस तेजी के साथ आबादी बढ़ रही है, क्या रिसोर्सेज जो हैं वो भी उसी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। दुनिया का 33% जो एरिया है वो रेगिस्तान के ऊपर मुश्तमिल है और इसी तरह उन्हीं जगहों के ऊपर लोग ज्यादा भूख से मर रहे हैं। इसका एक ही हल क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा रकबा जो उसको जेरे काश लेके आए। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, जितना बड़ा कह लें कि रियल स्टेट सेक्टर फैला है ना, हर मुल्क में हाउसिंग सोसाइटीज, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी बेहंगम हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं। और बड़ी मजे की बात, हम बजाय के बेआबाद जमीनें जो उनको आबाद करें और वहां पे हाउसिंग सोसाइटीज लेके जाएं या उनको जेरे काश्त लेके आएं, हम जो जरखेज जमीनें वहीं पे हम हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं। और जब आप उस तरह का जो रेगिस्तानी इलाका है उसको आप जेरे काश्त बनाते हैं और साथ साथ जाहिर सी बात है, हमें पानी जो है, पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत है, हमें उसका सही से सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो किल्लत है या पानी जो कम है उससे ज्यादा हम फायदा उठाएं। उसकी वजह यह है कि आप ये देखिए कि अगर हमने पानी का बेदरेग या बेजाय इस्तेमाल किया तो आने वाले सालों में पानी का कहत जो है पाकिस्तान के अंदर वो भी आपको देखने को मिलेगा। और सोने पे जो सुहागा वो ये है कि सिंध मायदा जो है उसको भी इंडिया ने मुतनाज़ बना दिया है। तो अब जब ये सूरत हो तो हमें मेरे ख्याल में सारे ही रिसोर्सेज, चाहे पानी हो, चाहे जमीन हो, चाहे जमीन के अंदर छुपे रिसोर्सेज हैं, उनको बड़ी ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो कौमी वेलफेयर है उसमें हम इजाफा कर सकें। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मशहूर प्रोफेसर, उनका नाम जेफरी सैक्स है और इनके बारे में आप सारे ही जानते हैं और ये बड़े अच्छे इनके लेक्चर्स होते हैं, बड़े अच्छे बुक सेलर भी हैं और बड़े अच्छे ये पूरी दुनिया के अंदर जो इश्यूज हो रहे हैं उनके ऊपर बड़ी खुल के बात करते हैं। प्रोफेसर जेफरी सैक्स जो ये कह रहे हैं कि ईरान के अंदर जो मौजूदा सूरत है उसका किसी दाखिली नाकामी कसूर नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो मुदाखलत है वो बैरूनी है और वो मुदाखलत अमेरिका और इसराइल की है। प्रोफेसर जाफरी आगे ये कहते हैं कि ईरान में ये गैरोमुल्की पुरतशद्दुद शफाक खेल जो जारी है और अमेरिकन मेन स्ट्रीम मीडिया से हकीकत को नजरअंदाज कर रहा है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मगरबी मीडिया के मुताबिक जो ये तासर देता है कि ईरानी हुकूमत ने मेशत पर अपना कंट्रोल खो दिया है। हाँ ठीक है, कुछ हद तक इन्फ्लेशन भी है, उनकी जो करेंसी है वो अमेरिकन डॉलर के मुकाबले में बड़ी ही वीक है, लेकिन उसके बावजूद लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत सारे मुल्कों से ईरान का बेहतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो असल कहानी है वो बिल्कुल नहीं बताई जा रही, लेकिन वेस्टर्न मीडिया जो है वो इस तरह से चीजें दिखा रहा है जैसे पता नहीं ईरानी मेशत जो है वो कहीं डूबने या किसी ऐसे वर्ज के ऊपर खड़ी हुई जहां से आगे तबाही ही तबाही है। तो उन्होंने कहा कि अवाम को हमेशा जो बताया जाता है वेस्टर्न मीडिया के थ्रू कि ईरानी अवाम जो है, ये वेस्टर्न जो है अपने अवाम को अपने मीडिया के थ्रू ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ईरानी अवाम है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ईरान की हुकूमत जुल्म कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो असल हकायक हैं वो छुपाए जा रहे हैं। प्रोफेसर जेफरी सैक्स मजीद ये भी कहते हैं कि जो ईरान के ऊपर मुआशी पाबंदियां हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी जिंदगी जो है ईरान के लोगों की वो दिन ब दिन मुश्किल जरूर होती जा रही है और ईरानी मेशत जो उसके ऊपर जारी बात है दबाव भी है। प्रोफेसर जेफरी सैक्स ने फर्दर ये भी कहा कि असल हदफ जो है अमेरिका और इसराइल का वो ये है कि ईरानी अवाम जो है उनकी जिंदगी बद से बदतर बनाई जाए, इसलिए डेली बेसिस के ऊपर ईरान के ऊपर जो मुआशी पाबंदियां वो लगाई जा रही हैं। और ये भी कोशिश की जा रही है कि ये जो अभी हमने दंगे फसाद करवाए हैं ईरान के अंदर, इसके थ्रू थोड़ा सा रजीम चेंज किया जाए। लेकिन अब ये भी जो बात बड़ी खुल के वेस्टर्न लोग ही कर रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया के बारे में, कि ये जो मीडिया है ये जानबदार है और खरीदा हुआ है। और अमेरिकी मीडिया ये बिल्कुल नहीं बताता या बिल्कुल इसके ऊपर बात नहीं की जाती कि ईरान की जो मुआशी सूरत है या ईरान जो मुआशी पाबंदियों की वजह से प्रेशर महसूस कर रहा है या अवाम जो ईरान के हैं उनकी जिंदगी के अंदर जारी बात है डे बाय डे जो है वो बदतरीन सिचुएशन जो है वो उजागर हो रही है, उसका जिम्मेदार बेसिकली कौन है? वो अमेरिका है। ये बात करने की बजाय वेस्टर्न मीडिया जो झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है और ये कह रहा है कि भाई ईरानी गवर्नमेंट जो है वो अपने अवाम को बड़ा जुल्म सितम कर रही है। तो इस बात को जेफरी सैक्स ये कहते हैं कि कलमा हक जो है वो इसी को कहते हैं और जिसकी तस्दीक जो है अमेरिकी साम्राज्य गढ़ में
प्रोफेसर जेफरी सैक्स को हुई। ईरान के जो खिलाफ प्रोपेगेंडा है बेसिकली देखा जाए तो इसका भांडा जो है ये अल जजीरा टीवी जो है उसकी जो सोशल मीडिया इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने फोड़ा है और उसने अमेरिकी, इसराइली और इनके दुनिया भर में हिमायतियों के मुंह से नकाब उतारा है और ये बताया भाई ये जो फ्री वी पर्शियन पीपल बैश टैग के अनवान की बेशुमार पोस्टों में से सिर्फ 4000 का जायजा लिया गया तो ओरिजिनल सिर्फ 170 पाए गए। तो आप देखें कि मीडिया जो कैसे फेक अकाउंट्स के थ्रू जो है इस तरह के प्रोपेगेंडे को फैलाता है। और साथ ये भी देखा गया कि ईरान के अंदर जो तहरीक अवामी शुरू हुई उसके बारे में भी ऐसे बहुत सारे अननेम्ड अकाउंट्स पाए गए जिनके थ्रू प्रोपेगेंडा जो किया जाता रहा और उसके थ्रू जाहिर सी बात है ईरान की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में पोस्टें जनरेट की गई, ईरान की जो अवाम है उसको भी जाहिर सी बात है गुमराह किया गया मुख्तलिफ किस्म की फेक पोस्ट्स को जनरेट करके। जब ये बात हुई तो उसके अंदर साथ साथ जो जाहिर बात है फ़लस्तीन की नस्ल कुशी के जो मरकजी एक्टर हैं उन्होंने साथ ये भी कहा कि चूंकि ईरानी अवाम अपनी हुकूमत से आज़ादी चाह रहे हैं तो हम आज़ादी की इस तहरीक में ईरानी अवाम के शाना बशाना खड़े हुए हैं। आप तरीक़ेकार चेक कीजिए कि ये जो बड़े ममालिक प्रोपेगेंडा के अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं ये चीज़ों को कैसे सोचते हैं। अच्छा, अब जो रजा शाह पहलवी जो है उनकी जो हमायत थी उसके पीछे भी सारी बात इसराइल का हाथ था कि वो भी उन्होंने कहा जी हम भी चूंकि गंगा जो बह रही है तो मैं भी उसके अंदर अपने हाथ सेक लूँ ताकि शायद हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर मेरा भी जो कोई ईरान के अंदर कुछ हिस्सा या कल को हो सकता है मैं ही प्रेसिडेंट बन जाऊँ, कल को मैं ही प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, कल को मैं ही इनका जो सुप्रीम लीडर बन जाऊँ। तो उन्होंने कोशिश तो बड़ी की और डिजिटल मुहिम के थ्रू उनको जारी बात है वो ईरानी अवाम जो थे उनके ऊपर मसरत करने की कोशिश की लेकिन ये सारे के सारे प्रोपेगेंडा जो थे वो क्या हुआ वो फेल हो गए। अब ये पूरी टीम जो है वो देखा जाए जैसे अल जजीरा टीवी की जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उन्होंने ये कहा कि ये इतलाती ऑपरेशन ईरान से बाहर तरतीब दिया गया। कौन सा? वो जो फेक पोस्ट के थ्रू जो प्रोपेगेंडा किया गया। साथ उन्होंने ये भी कहा कि उसके जो बुनियादी मुहर्रिकीन थे उसमें इसराइल और इनके हमदर्द अकाउंट्स जो सारी सी बात इनके हमायत याफ्ता ममालिक हैं या उनके जो हमायत याफ्ता लोग हैं वो शामिल थे। बाहर ईरानी अवाम ने क्या किया कि ये सारी साजिशें थी उसके खिलाफ उन्होंने अपने सुप्रीम लीडर के हमायत में मुजाहरे करना शुरू कर। तो देखें अब क्या हुआ कि इस बात को देखें तो पता चलता है कि चंद साल के अंदर बरतानवी MI6 और अमेरिकन CIA ने कराए गए हजूम के जरिए हुकूमतों का खात्मा भी किया। ये भी हमारे सामने बातें सारी हैं लेकिन ईरानी अवाम ने जो अपने सुप्रीम लीडर की हमायत में मुजाहरे निकाले यकीन कीजिए उसने दिल जीत लिए। अच्छा, अब हमारी जो जारी बात अकल हैं खासकर मुस्लिम मालिक जो हैं वो हमेशा की तरह हमारी अकलों को पत्थर ही पड़े रहते हैं और हमें याद भी नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक हो या अफगान तालिबान पर मनशियाती सरमायाकारी हो या सोवियत यूनियन के खात्मे के लिए तहरीकें हों या इराक में मास डिस्ट्रक्शन हथियारों के खात्मे के नाम पर लाखों इंसानों को कत्ल किया जाए। दाश, अलकायदा, तालिबान जैसे मजहबी शिदत पसंद ग्रोह इसराइल से लड़ने के बजाय शाम इराक से लेकर पाकिस्तान तक साम्राज्य झंडे के तहत कलमा गो मुसलमानों को कत्लेआम कर रहे हैं और कत्लेआम हो रहा है। तो हमारी इतनी याददाश्त छोटी है कि हम इन चीज़ों को बस सुनते हैं, खबर पढ़ते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं और फिर रही सही बात हम कहते हैं हमारी किस्मत में ऐसे था और सारी चीज़ें क्या कहते हैं अल्लाह ताला के ऊपर डाल देते हैं। बड़ा ही अच्छा अल्लामा इक़बाल ने फरमाया था कि ज़िंदगी जो आपकी बनती है ना वो अमल से बनती है। तो अमल से तो हम काफ़ी दूर हैं। तो जब तक हम अमल नहीं करेंगे, जब तक प्रैक्टिस जो है उसको हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो मुझे बताइए कि हम अपने दुश्मन या अपने मुखालफिन जो हैं उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। यूरोप, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत 17 मुल्कों के जरिए दाश का क्या अमल में लाया गया और ये कोई ढकी हुई बात नहीं है। दाश इराक और शाम में एक सुन्नी मुस्लिम बड़े हिस्से पर कब्जा करके ग्रेटर इसराइल की तकमील में मददगार बन सके ये इनका एजेंडा था। काबुल पर एक गोली चलाए बगैर अफगान तालिबान को कब्जा दिलाना भी इसी तवील साम्राज्यी एजेंडे का हिस्सा है। वैसे बड़ी हैरत की बात है कि 2001 से अमेरिका जो है अफगानिस्तान के ऊपर काबिल होकर बैठा हुआ था लेकिन जब उन्होंने छोड़ना था काबिल को तो एक गोली तक नहीं चली। अब ये कहें कि खून का कतरा जो हुई जमीन के ऊपर नहीं गिरा और काबिल फाल हो गया तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो जारी बात स्ट्रेटजी होगी। और हमारा मजहबी शिद्दत तबका खुशी से सरशार इसको इस्लाम की निशासानिया से ताबीर कर रहा है। देखिए आप मुसलमानों के साथ अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है इस मैप को आप खुद भी देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि मुस्लिम ममालिक जो हैं उनकी पोजीशन क्या है। और साथ ही इसराइल ने यह ऐलान कर दिया है कि तुर्की और कतर जो हैं इनकी फौजें जो गजा पीस ऑफ बोर्ड बनाया गया है वो फौजें हमें बिल्कुल नहीं चाहिए या मैं इन फौजों का इन इलाकों में दाखिला
बंद करता हूँ, और साथ ही गजा के ऊपर उन्होंने हमले करना शुरू कर दिए। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि मुस्लिम ममालिक जो हैं उनकी पोजीशन क्या है। अच्छा, एक तरफ साम्राज्य साइंस और टेक्नोलॉजी की मराज पर जिसने मुस्लिम दुनिया को, एक तरफ यूरोप को अपना गुलाम बना लिया। अब मुझे नहीं पता कि हमें कब होश आएंगे या मुस्लिम ममालिक को कब होश आएंगे। तो पुरानी सरजमीनों, कुदरती वसाइल के लिए करोड़ों इंसानों का कत्लेआम अमेरिकन साम्राज्य ने किया, और यह सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है। तब इसको क्या कहें कि क्या तो सुपर पावर हमेशा उसकी आदत रही है, या वो बड़े पावरफुल कंट्री जो हैं उनकी हमेशा से आदत रही है कि वो मालिक जो कमजोर हों और मादी वसाइल से भरपूर हों, उनके ऊपर कब्जा करो, उनके मादी वसाइल चोरी करो, और फिर वहां पे सो कॉल डेमोक्रेसी छोड़ दो, और जो वसाइल वहां से आपने चोरी किए हैं उनका फायदा अपने मुल्क के अवाम को दो, और अपनी जो सुपरमेसी है उसको कायम रखो। लेकिन एक चीज जो भूल जाते हैं वो ये कि क्या ये सुपर पावर जो है या ट्रंप जो आजकल कर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ, इनका जवाल जो है वो भी आएगा, और बड़ी तेजी के साथ ट्रंप जो है अपनी पॉलिसीज के थ्रू जवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।